अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तगू शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आका नामदार मदीने के ताजदार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्त जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ये लगाकर दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि नाज़िम आला हज़रत फ़ख्रुल क़ुर्रा हाफ़िज़ व क़ारी फ़िरोज़ अख्तर साहब की मेहनतों का ये नतीजा है कि हमारी जमात के और अपने पूरे इलाके के जय्यद उलमाए किराम बरसरे स्टेज हैं। क्या कहने खतीब सदाबहार, खतीब मुस्तनद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महफूज आलम साहब क़िबला मिसबाही, मुफ्ती वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब क़िबला, नकीब सदाबहार हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब, नकीब वक्त हज़रत क़ारी अल्तमश अमजदी साहब, नकीब चैम्पियन हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब, गुलाम रसूल रहबर साहब। अब कितने लोगों का मैं नाम लूँ, सब लोग बैठे हैं, सब कीमती हैं, इसलिए हर तबके से उठाकर एक एक नाम मैंने ले लिया। खतीब सदाबहार लाल बाजार जामे मस्जिद के काबिल इमाम हज़रत मौलाना हसीबुल कादरी साहब, मौलाना शहादत साहब, मेरे छोटे भाई महफूज कैफी साहब, बहुत सारे लोग तशरीफ फरमा हैं। अगर सबों को अगर सलाम करने का वक्त दे दिया जाए 4:30 बज जाएगा। बात समझ में आ रही? तो हम इसलिए आ गए हैं ताकि आपका और हमारा काम भी हो जाए, हजरत आ जाएं और फाइनल काम भी हो जाए, है कि नहीं? स्टेज पे आए सरबराह आला हजरत हाफिज़ व क़ारी फ़िरोज़ अख्तर साहब ने मेरे कान में एक जुमला कहा। मिजाज को मैं कुछ और बना कर आया था। क्लासिकल का बेताज बादशाह हजरत शायर इस्लाम क़ारी शम्स तबरेज़ साहब इंशाअल्लाह मेरे बात पढ़ेंगे। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हजरत मौलाना गुलाम नूरे मुजस्सम उन्नाव कानपुर उत्तर प्रदेश तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टेज पर आएंगे। तो क़ारी साहब क़िबला ने फरमाया कि हजरत, ये हमारा जो इलाका है वो हिंदू मुसलमान का मिला जुला इलाका है, सबों का सहयोग है, सब लोग मिलकर रखते हैं। तो मैंने कहा क़ारी साहब, हमारा मज़हब जो मज़हब इस्लाम है वो मिलजुल के रहने का ही पैगाम देता है। ये कुछ लोग हैं जो कम अक्ली और कम इल्मी की वजह से
कुछ और पैगाम देता है। इसलिए अरे भाई कुर्सी अच्छी है कि हम अच्छे हैं? कुछ देर सुन लीजिए, कुछ काम की बात आपको बता देंगे, जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा किया। आयत शरीफा जो तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मुसलमान का बच्चा बच्चा इस कलमे को याद रखता है और याद रहता है। और कलमा का पावर इतना है कि सारी दुनिया के अंदर जहां जहां इंसान है, मगर ये कलमा जैसे इंसान पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब लोग पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे इंसान ये कलेमा पढ़ा फौरन हो गया मुसलमान, और जैसे इस पे ईमान लाया फौरन हो गया साहिब ईमान। इस कलेमे में इतना पावर है, इतनी ताकत है। इस कलेमे का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक जुज़ आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुछ देर तक सिर्फ मैं आपसे कुछ मशवरा करने आया, तकरीर नहीं करूंगा। आप लोग कभी गए और पेड़ को काटा? हाँ या नहीं बोलो, काटे तो हाँ बोलो, नहीं काटे ना बोलो। आप लोग कभी कुल्हाड़ी से, टांगी से पेड़ काटे? हाँ। पेड़ ने कभी आप लोग को मना किया कि हम नहीं कटेंगे? और आपने, इंसान ने, आदमी ने सिर्फ पेड़ काटा नहीं, पेड़ काट कर लाया, उसको मिल ले गया और अपनी मर्जी के मुताबिक, चाहे दरवाजा का पल्ला हो, चौखट का पल्ला हो या चौकी का पल्ला, अपनी मर्जी के मुताबिक निकाला। और निकालने के बाद बढ़ई को बुलाया और उसमें कहा कि इसमें फूल निकालो। एक पेड़ है, टांगी पे टांगी चलाते रहे, कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी चलाते रहे, वो पेड़ ज़र्ब पे ज़र्ब खाता रहा, मगर इंसान को मना न कर सका कि हम कटेंगे नहीं। मालूम है क्यों? पेड़ को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा किया। पेड़ को पता है कि हमें इंसान की जरूरत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। एक बात और अर्ज कर दूं ताकि मेरी गुफ्तगू आसानी से समझ सके आप। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है और सारी चीजों को इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। आप और हम मछली मारने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, मछली को लेकर आते हैं, मछली को हम पीस पीस कर देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, मसाले में जम कर देते हैं, खोले हुए तेल में उसे पका देते हैं, भून देते हैं और आए हुए मेहमान की प्लेट में सजा देते हैं। मछली तड़प तो गई, जान तो दे दी, बोटी बोटी हो गई, मगर आपको मना ना कर सकी कि हम मरना नहीं चाहते हैं, हम बोटी बोटी होना नहीं चाहते हैं, हम खोले हुए तेल में पकना नहीं चाहते हैं, मगर जान दे दी मछली। क्यों? मालूम है, मछली को पता है कि हमें अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। एक बात और, उसके बाद तकरीर शुरू। हम लोग बाजार जाते हैं, कोई मुर्गा लाता है, कोई खस्सी लाता है, कोई बकरी लाता है, कोई और लाता है, और लाने के बाद उसे हम ज़बह करते हैं। ज़बह करने के बाद उसकी चमड़ी को उखेड़ देते हैं, चमड़ी उखाड़ने के बाद उसे बोटी बोटी कर देते हैं, और बोटी बोटी करने के बाद कोई चिकन चिल्ली बना लिया, कोई मटर कोरमा बना लिया, कोई बिरयानी बना लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक वो बनाया, खा लिया। जानवर आपके हाथ में, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो खस्सी हो, चाहे वो बकरी हो, ज़बह हो तो गया, मगर मना ना कर सका। अपने जिस्म का एक खून बहा तो दिया, मगर मना नहीं कर सका कि हम ज़बह नहीं होंगे, हम खून नहीं बहाएंगे, हम बोटी बोटी नहीं होंगे। इसलिए जानवर को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये
ख़ातिमी सादत के अंदर लिखा है कि पेड़ उस वक्त तक काटा नहीं जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो जाता। जानवर उस वक्त तक ज़बह नहीं किया जाता है जब तक वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो जाता। क्या पता चला? इमाम गजाली फरमाते हैं पेड़ उस वक्त काटा जाता है जब अल्लाह के जिक्र से वो गाफिल हो जाता है। जानवर उस वक्त ज़बह किया जाता है जब तक वो जानवर अल्लाह का जिक्र करता है उसे ज़बह नहीं किया जाता। ज़बह उस वक्त किया जाता है जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अगर किसी को पैदा किया वो इंसान है, वो आदमी है, वो मनुष्य है। असबते कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जियालो, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मछली ने जान दिया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, पेड़ कट गया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जानवर ज़बह हो गया ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो गया। और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर आपको पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है। ये इंसान कब सोचेगा अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा? तो मैं किसी आलिम की मिसाल नहीं दूंगा, किसी दुनियादार की मिसाल नहीं दूंगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब में है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। आओ जी लगा के, आओ जी लगा के। ठीक लगा? मैं तमीदी गुफ्तगू जो कर रहा हूँ ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? तो नारा मेरा बाप लगाएगा। पूरा मजमा में को है जो गौसे आजम के नाम पे उठ के नारा लगा सकता है एक आदमी? जवाब दो, जवाब दो। राजदरबार के इलाके का ये जलसा, आने वाले लोगों को ये पैगाम मिलना चाहिए कि जलसा ऐसा होता है, तकरीर ऐसे सुनी जाती है, कलाम ऐसा सुना जाता है। ऑपरेटर साहब कहाँ बैठा हुआ है? कम बेसी आवाज क्यों हो रही बॉस? एक जगह बना के छोड़ दो मेरे दोस्त, गुलाम बॉस, मेरे बॉस, ताकि हम रहे होश में। माइक को खराब करता हम दबा देते हैं, डबल शादी होती। कायरिस लीजिएगा एक बार सारे मत उठा के तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। तेरे महबूब का नाम जिन जिन लोगों ने लिया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना। मैं किसी दुनियादार की मिसाल नहीं दूंगा। आपका ईमान है जिस कुरान पे, उस कुरान से पूछते हैं परवरदिगारे आलम 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान को तूने बनाया, सबसे सुंदर इंसान को तूने बनाया, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, तो इंसान कैसे अल्लाह तुझे राजी करे? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। हमसे आपसे सिर्फ अल्लाह राजी होगा इबादत करने से। बात समझ में आ रही है? अरे बोला ना भाई, इबादत करने से कोई दुनियादार साथ देने वाला नहीं है, हमारा आपका सिर्फ परवरदिगार साथ देने वाला है। बात समझ में आ रही ना? तो सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? अरे बोलो ना भाई, इंसान को ना। देखिए मेरी अपनी आदत है, मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से अल्लामा महफूज साहब किबला मिसबाही हैं, हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला हमारे गार्जियन हैं, बाबा कौम मिल्लत हाफिज कारी कासिम हुसैन रज़वी साहब बहुत करीबी हमारे लोग हैं, बहुत मौलाना फहीम साहब किबला, जामी साहब किबला, बहुत अकाबरीन उलमा हमारे, हम सबक लोग भी बैठे हुए हैं। वो लोग सब जानते हैं मुझको। मैं ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो बोलूँ वो आवाम समझे। हाँ, मेरी अपनी आदत है ये मैं चाहता हूँ कि मैं जो गुफ्तगू करूँ आपके दिल में उतरे। तो 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर कौन? सबसे सुंदर कौन? सबसे ताकतवर कौन? सबसे हैंडसम कौन? मगर इसी मजमे में किसी को उठावे और हाथ काट दे, बोलिए वो जिंदा रहेगा या मरेगा? अरे बोलो यार, कभी लीला आदमी को नहीं हाथ काटा नहीं देखा हम लोग क्या? तो सोट का मार दिए। अरे हाथ काटेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? बोलना पड़ता।
किसी की गर्दन काट देता। पढ़े लिखे लोग हैं, धनवार वालों और इलाके वालों, पता चल गया कि 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन और जमील अल्लाह ने किसको पैदा किया? इंसान को। और इंसान के अगर हाथ को मैं काटा इंसान जिंदा, पाँव काटा इंसान जिंदा, आंखें फोड़ी इंसान जिंदा, कान काट दिया इंसान जिंदा, नाक काट दिया इंसान जिंदा, जबान काट दिया इंसान जिंदा और गर्दन काट दी तो इंसान। तो सबसे कीमती पूरी बॉडी के अंदर क्या हुआ? सर हुआ। हाथ काटे तो जिंदा है, पांव काटे तो जिंदा है, हाथ फोड़े तो जिंदा है, जबान काटे तो जिंदा है, कान नाक काटे तो जिंदा है, मगर सर काट दिए, गर्दन काट दिए तो आदमी। तो सबसे कीमती कौन हुआ? अरे पूरी बॉडी में सबसे कीमती हिस्सा कौन है? सर है ना। और आपका नाम है मुसलमान, आप साहिब ईमान। एक जुमला बोलने जा रहा मौलाना कादरी, 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर इंसान, सबसे सुंदर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, इंसान का हाथ पांव काटा, जिस्म का कोई हिस्सा काटा, इंसान जिंदा रहा। इंसान के किसी हिस्से को काटा, इंसान जिंदा है कि मरा? फिर नहीं बोल रहे आप लोग। इंसान जिंदा है कि मरा? मगर जब सर काट दिए तो पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती क्या हुआ? अरे सबसे कीमती क्या हुआ? अरे विधायक साहब है क्या? निजामुद्दीन साहब यही है। अरे यार काय मुलाकात करते हैं हमसे? बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है? पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। उलमाए किराम बैठे, हजरत मौलाना मनव्वर सखाफी साहब और दीगर उलमा की दुआ लेकर जुमला बोलना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। तो ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। ये इंसान का सर, साहिब ईमान का सर, ये मुसलमान का सर वहाँ झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे अफजल होगा, सबसे बरतर होगा। तो जुमला सुनो, सर झुकाने के लिए बारगाहे परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए तैयारे अहमद मुख्तार चाहिए। वो नारा वाला कहाँ गया? नारा वाला उठा। कौन था? दीवाना तैयार रहो। किसको ऑर्डर देना को ठीक नहीं, काम दोनों तरफ से होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ये सवाब के लिए सब लोग तड़प के बोलते हैं रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब का नाम लिया है उन सबों को करबला शरीफ का मुसाफिर बना दिया। कह दुआ दिए? अरे कौन कह दुआ दिए? उलमा कराम बड़े बड़े बेटे पूछो ना। मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। आप चले जाइएगा मदीना करबला तो मेरे बाप का क्या है? क्या विधायक जलसा मारते हैं तो मुसाफा करते कि नहीं? आप कोशिश कीजिए। आप कब तकरीर शुरू करें? अरे बोलो तकरीर शुरू करें। सब लोग ये लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सर झुकाने के लिए बारगाहे परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए दयारे अहमद मुख्तार चाहिए। ये सर हर जगह नहीं झुकेगा। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ, मगर गलत फैसला मत देना और किसी के दबाव में फैसला नहीं देना। और सुन्नी मुसलमान मसलके आला हजरत के मानने वाले किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, ये तो ख्वाजा के भाव में रहते हैं। वाल्मीकि ने लिखा उतार नयारनंदम प्रतिमत्थम रूषिचार्दम परमनशवादम नमलह्यम पत्तपरम प्रश्य महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतेनाशय यदाहि यदेनाशय कंचन धारम भारम लादशम कुछ बुझाया ना? किसी ने बुझाता है, इसको हमको बुझाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। बैठा बैठा ये कहाँ जा रहा है? चेक मार। हाँ अल्लाह।
अल्लाह। हजरत को आने को जगह दो। मौलाना नूर साहब की बुला गए हजरत याद करेगा बढ़िया क्या जम रहे कसम खुदा क्या जरूरत है फिर लोग को बुलाने वाह सोच रही है बड़े क्या जिंदाबाद हमारी जमात का इतना पावरफुल साथ इतना हसीन जमील खूबरू नमाजी साहब हाँ बहुत करीब से मैं जानता हूँ आप लोग क्या समझ में आ रहा है बहुत करीब से वहां ने बताएंगे टेंशन मत लीजिए अब एक से हीरा हजरत हाफिज कारी नाम बताइए अरे उनका सरबाला का फिरोज अख्तर साहब की बुलाने को आप हम इधर क्या जाए समझे नाम बताना आपको कितना नाम है रखेंगे अरे तकरीर शुरू करें हम तकरीर शुरू करें सारे लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आलमी गिने का अवतार पृथ्वी पर अवतार उनका अवतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ नया रटंतम जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम हो या नकीबे चैंपियन हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब हो या खतीबे सदाबहार हजरत अल्लामा महफूज आलम मिसबाही हो या हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब किबला हो या मौलाना किस्मत साहब हो या हजरत मौलाना मनव्वर सकाफी हो या नकीबे हिंदो नेपाल अल्लामा अब्दुल रहमान जामी हो या मेरी जमात का कोई आलिम हो मैं उसका हवाला दूंगा तो आप कहोगे मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है, हम कैसे मान ले? तो मौलाना का हवाला नहीं देंगे, किसी और का हवाला नहीं देंगे। अरे सुनो पढ़े लिखे लोग हो तो हवाला नोट करो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि वो महाराज वो दयालु वो इमामुल अंबिया वहां तशरीफ लाएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन कोर होगी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सारी दुनिया के अंदर जमीन कोर अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन कोर जहां खाना काबा तकबीर मसलके आला हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी वाल्मीकि जी ने कहा उतार आके 1.5 घंटा से हम बैठे हैं, आप लोग को देखे, आप लोग हवा पानी ले रहे थे। हाँ आप लोग क्या समझ में आता, हम लोग फालतू घूम देगा। चेहरा देखने के बाद समझ में आता है कि कौन ये लोग मान लेगा। और इसलिए सजा देना जरूरी है कि मेरे बाद हजरत आएंगे और नहीं सजाएंगे तो हमको ये कानपुर कैसे बुलाएंगे जी। बात समझिए, इनको भी दिखाना पड़ेगा ये गिरिडीह की मिट्टी है। हाँ और ये जब सजा देंगे फिर हजरत आएंगे। अरे तड़प के बोलो ना भाई, और भी लगा के वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले महाराज आने वाले हैं। कहा नया रटंतम जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। कुरान से हवाला दे देता हूँ। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज के दो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है,
जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। रूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एक जमीनी। वाह। अब मैं कुरान से हवाला दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। जी जी जी। उंगली करना मतलब परेशान करना, ये मुहावरा है। अल्लामा महफूज साहब मिसबाही से मुलाकात कर लीजिएगा। उंगली करना मतलब परेशान करना और उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता बताना। जैसे आप लोग घर में बीवी को कुछ नहीं बोलते हैं और मस्जिद आते हैं इमाम पर जमाते हैं। अगर इमाम छुट्टी में चला गया तो उंगली करते हैं आप। कल कहाँ थे? घर में। क्या मौलाना छुट्टी करेगा? बहुत मौलाना छुट्टी कर रहे हैं आप। अरे गनीमत समझिए कि इदारा चला रहे हैं हजरत। इन्हीं इदारों के वो देन है कि हमारे ये उलमा नजर आ रहे हैं, हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं। आज 8 हाफिज़े कुरान की दस्तारबंदी हो गई है, ये मदरसे वालों का देन है। अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो तुम्हारा फातिहा कौन करेगा? आपका बेटे का निकाह कौन पढ़ाएगा? अरे बाप इंतकाल करेगा, जनाजा के पढ़ाएगा? जनाजा निकाह छोड़ दीजिए, आप लोग को फातिहा भी अकेले नहीं पढ़ पाते। इमाम को लेकर चलो। क्या हुआ? कहाँ जले भाई? रिश्तेदार परेशान कर लू से। मैं तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई, तुम मजाक बना दो, तकरीर शुरू कर दे, सुना दो तो जी लगा के एक बार बोल दे और बोल के बोल दे। आदमी गिने का परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आपको साहिब इमाम कुरान से दलील दे देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हमारा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। तड़प के बोलो ना। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठा कर देखो, तफसीरे मदारिक उठा कर देखो तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे जाने में नूर इसलिए कि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से भी लेते रहे और बशर बना के भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब सुनिए, कुछ मौलवी लोग भी लिख दिया किताब में मौलाना साहब जी कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरफ। हाँ, कुछ लोग ऐसा लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। चैंपियन इधर पकड़ा मैं। अच्छा उधर वाला पकड़ा मैं। अरे तुम लोगों के काबरीन ने कैसे लिखा? अब वो लोग लिखा तो लिखा, तुम लोग का फंस रहे। बुलाए मौलाना कादरी, बात कीजिए ठीक से। क्या बात है? कैसे लिखा है बताओ? बोला हम लोगों का हाथ है, नबी का हाथ था, हम लोगों का पाँव है, नबी को पाँव था, हम लोगों की आंखें हैं, नबी की आंखें थी, हम लोगों की जबान है, नबी की जबान थी, तो नबी हमारी तरह नहीं हुए। मैंने कहा 12 साल मदरसा में तुम क्या लबड़ धोधों की दलील पढ़ा? क्या किया? यही समझा। अब और मैं कराम बैठा बुखारी शरीफ से मैं मिसाल का हवाला देता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मेरे नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। हाय हाय हाय। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आगे कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। हाँ। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को ले आओ। सुभान अल्लाह। नबी ने गूंदे हुए आटे में अपना लुआब दहन मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। सुभान अल्लाह। बढ़ गई।
मैंने कहा मौलवी साहब बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, सरकार ने गूंदे हुए आटे में लुभाते दहन को मिला दिया तो रोटियां पड़ गई, सारे साहबी खा के सैराब हो गए। अगर तुम नबी को अपनी तरह माशाल्लाह कहते हो तो घर जाओ। हाँ। तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी होम मिनिस्टर, तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तुम लोग भी आटा में थूको। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तू, आटा थूकेगा। तुम बोलना कि मैडम थूक नहीं रहे, रोटियां बढ़ा रहे। ए मौलवी साहब रोटी ना बढ़ेगी मगर बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतेसी शहीद कर देगी। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा है मौलाना कादरी। एहतराम करो। ए मौलवी साहब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और मेरे नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। अरे क्या कहना, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक और बात सुनिए, तुम बोलते हो नबी हमारी तरह है। अरे पागल, तुम अगर तुम्हारे पानी में कोई अगर थूक दे तो पानी पिएगा? बोला नहीं हजरत। बोला तुम सोचो, तुम थूक दो तो तेरा थूका हुआ पानी को पिए नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि मेरे सरकार ने खरे कुएं में एक बार लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए पानी मीठा हो। किराम बैठे, सब एहतराम बैठे। एक और मिसाल की तकरीर शुरू। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़े दौड़े अबू कतादा है, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया है अबू कतादा करीब आ जा, दस्ते नबूवत को बढ़ाया, आंख की गुठली अपने दस्ते पाक में लिया, लुआबे दहन मिलाया और नबी ने अपने दस्ते पाक से अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली रख दी। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने मेरी आंख की गुठली मेरी आंख में रख दी है, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने जिंदाबाद अपने महबूब को इंसान बनाकर पैदा फरमाया, आदमी बनाकर पैदा फरमाया। अगर अल्लाह अपने महबूब को आदमी बनाकर ना पैदा फरमाता, इंसान बनाकर ना पैदा फरमाता तो हमें रात को निकाह करने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज उम्रा करने का तरीका कौन बताता, कुरान पढ़ने का तरीका कौन बताता, जीने का सलीका कौन बताता। अरे सिमट कर एक जुमला मौलाना कादरी बोल रहा है, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। भाई वाह 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 वाह। भागे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम। वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। आगे क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम परम पूज्य ना शय्यदा ही अदे ना शयी कंचन। वो प्रकाश, वो दयालु, वो चराग, वो नूर। अल्लाह का करम देखो, अपने महबूब को अल्लाह ने चिराग बनाकर पैदा फरमाया, नूर बनाकर पैदा फरमाया और रोशनी बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह का करम यह है कि उस नूर को, उस चिराग को, उस रोशनी को अरब की वादी में अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, भेज दिया और अरब की वादी में वो नूर जगमग 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 होने लगा। और जी लगा के अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले, अदालत चल गई, उस्मान गनी चले, सखावत चल गई, मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और अगर ध्यान हासिल है सुन लियो, जिया लोगों जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। वाह वाह वाह
नबी की मोहब्बत लेके चलेगा वो चलता रहेगा, और वो जो जलेगा वो जलता रहेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो नबी का सच्चा आशिक और गुलाम है वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। ये मदरसा खुले हुए कितना दिन हुआ? 8 साल। 8 साल जी और लॉकडाउन में यही जलसा कैंसिल हुआ था ना? जी जी। अच्छा, 12-10 साल में 8 हाफिज कुरान 8 साल में। इससे पहले दिए हजरत? पहला ये? अच्छा पहला है, पहला है तो काम नहीं है जी जी 8वां में जाते जाते स्कूल में कई बार लड़का लोग फेल होता है, जी जी। और 8 साल में आप 30 पारा का हाफिज कुरान बना दी। ये कम मेहनत थोड़े। जिम्मेदार स्टेज और मैं किराम बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूर्व साबिक विधायक पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी साहब भी बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे हमसे कोई पूछे कि बेहतर कौन है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो पैसा वाला वो बेहतर है, जो मालदार है वो बेहतर है, जो मुखिया है वो बेहतर है, जो दुखिया है वो बेहतर है, जो मंत्री है वो बेहतर है, जो संतरी है वो बेहतर है, जो सीएम है वो बेहतर है, जो पीएम है वो बेहतर है, जो ठेकेदार है वो बेहतर है, जिसके पास जो जमीन माफिया है वो बेहतर है, जिसके पास पैसा ज्यादा वो बेहतर है। मगर किसी दुनियादार से ना पूछो कि बेहतर कौन है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, मदीने वाले मुस्तफा से पूछो, या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है? तो मदनी सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, सबसे बेहतर दुनिया में वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह। दुनिया में बेहतर कौन है? जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। आप बताइए, ये मदरसा तरक्की करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। 8 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है, 16 बच्चा होना चाहिए कि नहीं? धनवारिस लगाता है। अरे जलिया हमारा दीवाना का पीछे रहेगा। तुम भी नारा लगाओ, लगा नारा तुम लोग कहाँ गया वो? लगाओ 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 बढ़ जाइए आप। हम आप लोग को तकरीर के दौरान आ गए हजरत, यही मैदी पर नागे। जी जी जी। सुभान अल्लाह, दस्तारबंदी वाले बच्चे आ रहे हैं। तो नारा आप लगाइए। हजरात ये देखिए 8 हुफ़ाज़ कराम आ गए हैं, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया बरकातिया फैज़ुल उलूम, जलसाए दस्तारबंदी, नारे तकबीर। इधर आइए बाबू लोग, जिसकी दस्तारबंदी हो वो इधर आइए, और जिसकी दस्तारबंदी हो गई वो पीछे जाइए। दस्तार जिसकी होगी वो आगे, जिसकी दस्तार हो गई वो पीछे, है कि नहीं? आप लोग की जब दस्तार थी आप लोग भी आगे बैठे थे, अब जिसकी हो रही उसको बैठने दीजिए। आप उसकी जगह पे आप क्या खा रहे हैं? हाँ, जामे मस्जिद का इमाम साहब, इन लोगों को जगह दिलवाइए। जाओ जाओ, अरे आप बैठिए, आप थोड़ा पीछे हटिए आप, और क्या बढ़िए। ए बेटा, आगे आगे मत बैठना, उधर मशीन है, इधर बैठना। इधर भी जाओ, वहाँ बेग के पास जाओ ना जी, बेग के बगल में बैठो, मौलाना मुबारक के पास, मौलाना मफहीम के पास बैठो, वो ठीक मंदिर सिखाते हैं ना वहाँ। मैं तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो, भाग बोलते नहीं, खराब लगता। तकरीर शुरू करें कि जहाँ तकरीर शुरू करें तो जी लगा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा, जैसे मैं पूछ रहा था सवाल और जवाब कर रहा था, अनकही के तौर पे एक मंत्र हमें मिला, लालम वालम लादशम महादम
जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मैं कहूंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगे, हमारी जमात के किसी आलिम की मिसाल देंगे तो नहीं मानेंगे। का मतलब क्या होता है? तो सीधे अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास से पूछते हैं कि तुलसीदास जी आप बताओ लालम आलम का मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा कि बहुत पहले जो अनकही के तौर पे